चलिए नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का पिंक सिटी 360 में। आपके साथ मैं ममता तिवारी। शुरुआत करते हैं खबरों की। जयपुर में राज्यसभा चुनाव को लेकर भाजपा मुख्यालय में जरूरी बैठक हुई। भाजपा के राज्यसभा चुनाव प्रभारी केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने ये बैठक ली। बैठक में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर, संगठन मंत्री चंद्रशेखर शामिल हुए। भाजपा के राज्यसभा प्रत्याशी घनश्याम तिवारी और भाजपा समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी सुभाष चंद्रा भी मुख्यालय पहुंचे। बैठक में भाजपा समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी सुभाष चंद्रा को जिताने के लिए रणनीति तैयार की गई। इस दौरान भाजपा विधायकों की बाड़ेबंदी को लेकर भी चर्चा हुई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने बताया कि भाजपा ने चंद्रा को 29 विधायकों का समर्थन दिया है। साथ ही निर्दलीय और क्षेत्रीय पार्टियों से भी वोट देने की अपील की है। तो बीजेपी मुख्यालय में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बैठक ली। प्रदेश प्रभारी मौजूद रहे, प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के, साथ ही पूर्व सीएम राज्य भी इस दौरान मौजूद रही। दरअसल आपको बता दें, राज्यसभा चुनाव को लेकर ये बैठकों का सिलसिला लगातार जारी है। एक तरफ कांग्रेस ने अपने विधायकों की बाड़ेबंदी की हुई है, तो वहीं बीजेपी अब रणनीति तैयार कर रही है, क्योंकि बीजेपी के खुद के जो कैंडिडेट है, साथ ही जो निर्दलीय प्रत्याशी है सुभाष चंद्रा, उसको लेकर भी समर्थन देती हुई बीजेपी नजर आ रही है। लेकिन कोई भी विधायक इधर उधर ना हो जाए, इसको लेकर पूरी रणनीति तैयार की जा रही है बीजेपी में भी, और इस रणनीति के तहत काम किया जा रहा है। क्योंकि राज्यसभा में सीटों को हासिल करना है तो विधायकों का समर्थन होना जरूरी है। कांग्रेस ने अपने विधायकों को पहले ही अलग कर दिया है। रणनीति के तहत, क्योंकि हमारे 30 अधिशेष वोट थे और सुभाष चंद्रा जी को समर्थन दिया है भारतीय जनता पार्टी के 29 लोगों के साथ, जो बाकी निर्दलीय और दूसरी क्षेत्रीय पार्टियां, उनको हम लोगों ने अपील की है और उनसे हमारा संवाद भी है कि इस समय राजस्थान में जो सरकार है, क्योंकि वो लोग भी जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, किसानों की कर्जा माफ़ी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, ये सारे मुद्दे उन सारे विधायकों के, क्षेत्रीय दलों के, निर्दलीय लोगों के क्षेत्रों से। अक्षय संवाददाता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। अक्षय, बीजेपी की अपनी एक रणनीति है और आज बीजेपी मुख्यालय में बैठक भी हुई है, ताकि जो आने वाला राज्यसभा चुनाव है उसमें बीजेपी के प्रत्याशी और निर्दलीय प्रत्याशी की जीत हो। बैठक में क्या क्या चर्चा हुई? जी देखिए, जिस तरीके से राज्यसभा चुनाव के रण जो साफ तौर पर देखने को मिल रहे हैं, अब ऐसा लगता है कि गेम जो है पलटने के माहौल में बना हुआ है। साफ तौर पर आज एक बीजेपी प्रदेश कार्यालय में एक बड़ी बैठक हुई, जिसमें केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, राजस्थान प्रभारी अरुण सिंह, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे इस बैठक में मौजूद रही। तमाम जो रणनीति जो आगामी दिनों में 10 तारीख को राज्यसभा के चुनाव है, 10 तारीख को, उसको लेकर यहाँ पर मंथन होता हुआ नजर आया। साफ तौर पर जिस तरीके से कांग्रेस ने जो बाड़ाबंदी कर रखी है विधायकों की, उस पर सीधे तौर पर भाजपा की भी नजर है कि किस तरीके से जो निर्दलीय राज्यसभा उम्मीदवार है सुभाष चंद्रा, उनको किस तरीके से जितवाया जाए, इस पर सीधे तौर पर आज भाजपा प्रदेश कार्यालय में रणनीति बनती हुई नजर आई। एक अहम बैठक ये मानी जा रही थी। आज की ये बैठक तकरीबन घंटे करीब ये बैठक चली है, जिसमें तमाम जो बड़े नेता है प्रदेश के, वो यहाँ पर साफ तौर पर नजर आए। जी बिल्कुल। ठीक है अक्षय, क्या गणित है राज्यसभा चुनाव के लिए इस वक्त राजस्थान में? जी देखिए, भाजपा के पास 71 विधायक है, जिसमें भाजपा को अगर अपना निर्दलीय जो चुनाव लड़ रहे हैं सुभाष चंद्रा, अगर उनको जिताना है तो तकरीबन उनको 11 विधायक और चाहिए। और यहाँ पर यही जो गणित है, कांग्रेस निर्दलीय जो राज्यसभा उम्मीदवार है उससे बिगाड़ती हुई नजर आ रही है। सुभाष चंद्रा और भाजपा पूरी तरीके से यहाँ पर रणनीति तैयार करके बैठे हैं कि किस तरीके से जो निर्दलीय विधायक है, अन्य दलों के, चाहे भाजपा के हो चाहे निर्दलीय हो, उनको कैसे हक में लाना है, उसकी पूरी रणनीति यहाँ पर तैयार करते हुए जो बड़े नेता है प्रदेश के, केंद्र के, वो यहाँ पर साफ तौर पर बनाते हुए नजर आए। ठीक है, साम दाम दंड भेद इस वक्त लगातार पार्टियां लगाती हुई नजर आ रही है। अक्षय, तमाम जानकारी के लिए फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। टोक्यो पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीत देश का नाम रोशन करने वाली अवनी लेखरा के फ्रांस में आयोजित होने वाली वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप में
शामिल होने पर संकट खड़ा हो गया है। 7 जून से शुरू होने वाली वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए अवनी को वीजा मिल गया है, लेकिन केयर टेकर के तौर पर उनके साथ जाने वाली उनकी मां श्वेता और कोच राकेश मनपत का अब तक वीजा जारी नहीं हुआ है। इसके लिए उन्होंने ट्विटर पर विदेश मंत्रालय और खेल मंत्रालय से मदद मांगी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर केंद्र सरकार के मंत्री एस जयशंकर, किरण रिजिजू, अनुराग ठाकुर को टैग करते हुए ट्वीट किया। उन्होंने कहा है कि मैं दुखी हूं, फ्रांस जाने में सक्षम नहीं हूं क्योंकि मेरी स्कॉट श्वेता और मेरे कोच राकेश मनपत का वीजा जारी नहीं किया गया है। 7 जून को मेरे लिए काफी महत्वपूर्ण मैच है, क्या कोई मेरी मदद कर सकता है? इसके बाद अवनी से संपर्क कर विदेश मंत्रालय ने उनकी मां का वीजा फाइनल कर दिया है। अब अवनी अपनी मां श्वेता के साथ रविवार सुबह फ्रांस में होने वाले वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप के लिए रवाना होंगी। चलिए, एक बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है, वो जरा आपको जानकारी देते हैं। दरअसल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से ऊर्जा विभाग की समीक्षा की गई है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ऊर्जा विभाग की समीक्षा की। बैठक के बाद सीएम गहलोत का बयान भी निकलकर सामने आया। 36 लाख घरेलू उपभोक्ताओं का बिजली बिल जीरो आया है। सीएम की तरफ से कहा गया 7 लाख किसानों को सीधे बिजली से फायदा हुआ है और 2 साल में दिए जाएंगे 4,88,000 कृषि बिल। बैठक के बाद सीएम अशोक गहलोत का यह बयान निकलकर सामने आया। 36 लाख घरेलू उपभोक्ताओं का बिजली बिल जीरो आया है, सीएम कहते हुए नजर आए। 7 लाख किसानों के बिजली बिल जीरो आया है और साथ ही साथ सिंचाई के लिए मिलेगी पर्याप्त बिजली, मुख्यमंत्री ने जानकारी दी है। और क्योंकि बिजली का संकट एक बड़ी समस्या थी, लेकिन बिजली के बिल के आंकड़े अगर हम देखें 2 साल में दिए जाएंगे 4,88,000 कनेक्शन। और बैठक के बाद सीएम की तरफ से जानकारी दी गई है। जब से बिजली की दरों को कम किया गया है, तब से जो बिजली के बिल हैं उसमें साफ तौर पर उसका जो आंकड़ा है वो जीरो निकलता हुआ नजर आ रहा है। 7 लाख किसानों के बिल जीरो आए हैं। सिंचाई के लिए किसानों को जो पर्याप्त बिजली है वो मिलेगी, सीएम ने कहा। तो बिजली का कोई संकट किसानों को ना हो, इसके लिए सरकार प्रयासरत है। बिजली कनेक्शन, कृषि बिजली कनेक्शन 2 साल में 4,88,000 दिए जाएंगे, मुख्यमंत्री की तरफ से जानकारी दी गई। तो आज ऊर्जा विभाग की समीक्षा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से की गई, जिसमें बैठक के बाद सीएम अशोक गहलोत का बयान निकलकर सामने आया। उनकी तरफ से जानकारी दी गई 36 लाख घरेलू उपभोक्ताओं का बिजली बिल जीरो आया है। 7 लाख किसानों के बिजली बिल जीरो आए हैं। सिंचाई के लिए मिलेगी पर्याप्त बिजली, सीएम की तरफ से कही गई। ये बड़ी बातें हैं जो आपको बता रहे हैं, क्योंकि बिजली के भारी भरकम बिलों से लोगों को राहत मिले, इसके लिए राजस्थान की सरकार, अशोक गहलोत सरकार की तरफ से जो बिजली की दरें हैं उसमें गिरावट की गई। और अभी अगर आंकड़े को मुख्यमंत्री के हिसाब से देखें तो 7 लाख किसानों के बिजली बिल जीरो आए हैं, 36 लाख उपभोक्ताओं के बिजली बिल जीरो आए हैं और सिंचाई के लिए भी किसानों को पर्याप्त बिजली दी जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जयपुर में नारायण अस्पताल में अर्थराइटिस और जोड़ प्रत्यारोपण पर जागरूक सेमिनार आयोजित कराया गया। सेमिनार में आए लोगों को डॉक्टर ने रोकथाम और इलाज से अवगत कराया है। डॉक्टर विजय कुमार शर्मा और सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर विकास माथुर ने जोड़ों के दर्द से जुड़े अनुभव साझा किए, साथ ही दर्द से बचाव और रोकथाम के पर भी चर्चा की। की तरफ से यहाँ पर आयोजित किया गया है जो बीट द पेन प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य है सोसाइटी में जो आर्थराइटिस के पेशेंट हैं, जो आर्थराइटिस की बीमारी से परेशान हैं, उनके बीच में एक जागरूकता देने का हमारा ध्येय है कि बहुत सारी मिथ्स, भ्रांति, डर, भय, फियर और अज्ञानता की वजह से लोग सही स्टेज पर सही इलाज नहीं ले पाते और उनकी बीमारी बढ़ती जाती है और फिर एंड स्टेज आर्थराइटिस पे आकर वो एक परमानेंट हैंडीकैप्डनेस या हम कहें विकलांगता की स्थिति में आ जाते हैं।
आजकल जो घुटने की समस्या है वो बहुत बढ़ती जा रही है और हमारे पास में घुटने की समस्याओं के साथ में बहुत यंग लोग से लेके और बहुत एल्डरली लोग तक हमारे पास में ट्रीटमेंट के लिए आते हैं और ज़रूरी नहीं है कि हर जो पेशेंट है उसको कोई सर्जरी की रिक्वायरमेंट हो। तो जब लोग कम दर्द के साथ में हमारे पास में आते हैं तो हम कोशिश करते हैं उनको कि हम किसी न किसी तरीके से फिजियोथेरेपी से और एक्सरसाइजेस से उनको भी। जयपुर में जेडीए के परिवर्तन दस्ते ने कार्रवाई करते हुए अवैध बिल्डिंग को सील कर दिया है। जेडीए ने एयरपोर्ट टर्मिनल 2 रोड सिद्धार्थ नगर में भूखंड संख्या A313 पर कार्रवाई की है। जानकारी के मुताबिक जेडीए की बिना स्वीकृति के बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर का निर्माण हो रहा था। जयपुर के आमेर में 9 साल की मासूम बच्ची की गला रेत कर हत्या करने का मामला सामने आया। सागर रोड पर दादावाड़ी के पास खंडहर के कमरे में बच्ची का संदिग्ध हालत में शव मिला है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस बच्ची के साथ दुष्कर्म कर हत्या की आशंका जता रही है। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। जानकारी के मुताबिक बच्ची दोपहर में घर से लापता हुई थी। परिजन बच्ची की तलाश कर रहे थे। इसी दौरान सूने खंडहर में बच्ची का शव मिला। मामले में पुलिस ने दुष्कर्म की घटना को लेकर कोई पुष्टि नहीं की है। फिलहाल पुलिस गहनता से मामले की जांच कर रही है। बच्ची गायब है अपनी जगह से, करीब 7-8 साल की बच्ची है। तो कुछ देर बाद ये भी पता चला कि बच्ची मिल गई है, लेकिन वो मृत अवस्था में मिली है। हाँ, बच्ची का गला कटा हुआ है और नग्न अवस्था में है। अभी शरीर पर उसकी वस्त्र भी नहीं है, पास में ही पड़ी है। जयपुर के विद्याधर नगर में सन एंड मून बिल्डिंग के 6th फ्लोर पर बने एक फ्लैट में शनिवार को आग लग गई। इस दौरान बिल्डिंग में बने फ्लैट्स में 7 लोग फंस गए। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। करीब 8 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की मदद से 45 मिनट में आग पर काबू पाया। आग का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा। जयपुर के फुलेरा रेलवे प्लेटफॉर्म पर पानी की बर्बादी पर रेलवे कर्मचारी ने आंखें मूंद रखी है। भीषण गर्मी में पानी की किल्लत से जनता परेशान है। कई इलाकों में तो लोग बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं, लेकिन यहां पानी की बर्बादी हो रही है और रेलवे कर्मचारी इसे अनदेखा कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक एक यात्री ने बहते पानी को रोकने की कोशिश की। पहली बार में यात्री नाकाम रहा, लेकिन बाद में यात्री ने पानी रोक दिया। करीब 20 से 25 मिनट तक पटरियों में के बीच पानी बर्बाद होता रहा। जयपुर के आमेर में पानी की समस्या के चलते स्थानीय नागरिकों ने जलदाय विभाग के खिलाफ आक्रोश जताया है। लोगों ने जलदाय विभाग के कार्यालय के बाहर प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जमकर हंगामा किया, साथ ही पानी की टंकी पर चढ़ गए। इस दौरान लोगों ने जलदाय विभाग के अधिकारियों पर लापरवाही और टैंकरों की कालाबाजारी का भी आरोप लगाया। सूचना मिलने पर जलदाय विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और लोगों की समस्या के जल्दी ही समाधान का आश्वासन दिया। स्थानीय लोगों ने बताया कि कई बार शिकायतों के बाद भी हालात जस के तस बने हुए हैं, लेकिन विभाग अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद। में कई जगह प्रोजेक्ट का काम चल रहा है, वार्ड नंबर 3 में, वार्ड नंबर 1 में, तो वार्ड नंबर 2 में। तो कुछ जगह लाइनें डाल के मैंने जोड़ दिए, चालू कर दिया है और कुछ में काम जारी है अभी। जब से कांग्रेस सरकार बनी है तब से पानी के आमेर पानी के लिए त्राईमान हो रहा है। यहाँ पानी की चारों वार्डों में 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, जो पूर्व में 91 नंबर वार्ड हुआ करता था, वहाँ चारों वार्डों में पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। कहाँ टैंकर जा रहे हैं, इनके पास कोई डाटा। कश्मीर में गुरुवार को एक आतंकी ने बैंक मैनेजर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस संबंध में राज्य सरकार ने मृतक के परिजनों को आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। प्रदेश सरकार 5 लाख की मदद देगी। इसके लिए मुख्यमंत्री सहायता कोष के नियमों में शिथिलता दी गई है।
जयपुर में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों से चोरी की 7 बाइकें, 1 कार, 2 दर्जन से अधिक मोबाइल फोन बरामद किए हैं। आरोपियों ने पूछताछ में 2 दर्जन से अधिक वारदातें कबूल की हैं। वहीं बदमाशों के खिलाफ विभिन्न थानों में चोरी और लूट के मामले दर्ज किए गए हैं। तो 24 से अधिक चोरी की वारदातों का खुलासा किया है। वाहन चोरों का शिकंजा 5 वाहन चोर पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं और इनसे भारी मात्रा में चोरी के सामान भी बरामद किए गए हैं। दरअसल आपको बता दें 7 बाइकें और 1 कार बरामद की गई है। पुलिस लगातार इनके लिए दबिश दे रही थी और आखिरकार पुलिस के हत्थे ये 5 वाहन चोर आए हैं। इनसे 7 बाइकें और 1 कार बरामद की गई है। फिलहाल 24 से अधिक चोरी के फोन भी बरामद किए गए हैं इन चोरों से। तो बड़े शातिर तरीके से चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे और आखिरकार पुलिस के हत्थे ये चढ़ गई हैं। इसमें 5 ये वाहन चोर हैं जिनसे 7 बाइक, 1 कार और कई मोबाइल फोन्स भी बरामद की गई हैं और सभी ये चोरी के सामान है। पुलिस लगातार इनकी छानबीन कर रही थी और आखिरकार ये पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। इनसे भारी मात्रा में 24 से अधिक मोबाइल के फोन भी बरामद किए गए हैं। वाहन चोरों पर ये पुलिस का शिकंजा देखने को मिला है। ये 5 वाहन चोर पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। जयपुर में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के होटल का लोकार्पण किया गया। ईडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने विधिवत रूप से इस पोर्टल का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस योजना में मनरेगा के तर्ज पर शहरी क्षेत्र में निवास कर रहे परिवारों के सदस्यों को जनाधार कार्ड के आधार पर पंजीयन कर साल में 100 दिन का रोजगार स्थानीय निकाय के माध्यम से उपलब्ध करवाया जाएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए इससे संबंधित शिकायतों और सुझाव के लिए इस पोर्टल को तैयार किया गया है। आलोचना करने वाले बात है, आगे भी बढ़ता जाएगा, ऐसा भी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये कुछ चंद लोग जो इस योजना की आलोचना करने वाले लोग हैं उनके द्वारा उठाया गया तर्क है ये, बाकी और कुछ नहीं है ऐसा। 260 रुपए से 320 रुपए। हाँ, तो 260 से 320 रुपए जो है स्किल वाले को 320 रुपए, अनस्किल वाले को 260 रुपए है। फिलहाल इस बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।